प्रभात, सच का साथी, एकमेव निष्पक्ष निर्भीड डिजिटल न्यूज मीडिया। नमस्कार, न्यूज प्रभात मीडियामध्ये आपले सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील DB सायन्स कॉलेजमध्ये आपण थेट बघू शकता लाखो जनतेच्या मनावर राज करणारे प्रफुल्लभाई पटेल यांचा आज जन्मदिवस। त्याच निमित्ताने DB सायन्स कॉलेजमध्ये आज विशेषतः एक प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे। गेस्ट जनता येणार आहे आणि वक्तासुद्धा आज इथं येणार आहेत। त्यांच्याशी थेट आपण माहिती करून घेऊया। एक उद्योग जब आता है तो वो अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाता है। उसी माध्यम से गोंदिया शिक्षण संस्था, जिसका नेतृत्व खासदार प्रफुल्ल पटेल करते हैं, उनके माध्यम से अब हमने एक कल्पना की है, हमने एक सोच बनाई है। हमारे दिल में एक भावना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके आगे की शिक्षा लेने के लिए लोग निरंतर प्रतिस्पर्धा में बढ़ रहे हैं। और प्रतिस्पर्धा में बढ़ने के बाद कई ऐसे लोग जब मिलते हैं, जब एक नौकरी निकलती है और 500 लोग आके मिलते हैं, नौकरी एक को लगेगी, 499 लोगों के मन में निराशा आती है। इस निराशा से यदि ऊपर उठना है, जीवन में निराशा का तो प्रश्न अपने मन में लाना ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निराशा का तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। सरकार के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए इतनी योजनाएं हैं, अध्ययन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है। अगर उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ भागेगा तो उन्नति और प्रगति की तरफ हम नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये जो माध्यम है, जिनके घर में खेती है, आप प्रशिक्षण लेकर उसमें इन लोगों से, जो बड़े बड़े आज मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा समझाने वाले लोग हैं, जिन्होंने वास्तव में गोंदिया को डेवलप करने के लिए, कई अपने गोंदिया के ऐसे लोग हैं जिसकी लिस्ट या जानकारी आज मेरे पास नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे पता है कि गोंदिया और भंडारा जिले के लोग जो खेती कर रहे हैं, कुमारा के पीछे चिखली विखली जैसे छोटे गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका भी कृषि उत्पादन अब एक्सपोर्ट हो रहा है। ये भी एक अपने जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपको सब इसलिए बताना चाहता हूं, या मेरे माध्यम से मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अब हमने प्रण किया है, हमारे मन में एक सोच है, हमारे मन में एक कल्पना है, इसको कहां तक साकार कर पाएंगे, इसमें हमारी मेहनत कहां तक साथ देगी, इसमें आपका सहयोग और हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इनका जितना सहयोग है, उसमें हमको उसकी आवश्यकता है। आपको सबको विदित है 17 तारीख आज गोंदिया शिक्षण संस्था के पैट्रन प्रफुल्ल जी पटेल का जन्मदिन है। तो अपना अपना तरीका होता है उनको जन्मदिन मनाने का, अपनी खुशी जाहिर करने का और अपनी शुभकामनाएं देने का। तो हम एक साइंस कॉलेज में रहते हुए हम लोग सब ने डिसाइड किया कि हम इस कार्यक्रम को, उनकी जन्मदिन को एक कार्यक्रम, मतलब एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, मतलब युवक को एम्पावर करना। तो फिर हमने सोचा यूथ को एम्पावर करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। तो आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखते हैं जो 2000 से इम्प्लीमेंट हो गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, उसमें सारा जोर स्किल एजुकेशन के ऊपर दिया है। हर स्टूडेंट को स्किल एजुकेशन लेना चाहिए अलॉन्ग विद द डिग्री। डिग्री में एडमिशन लेने के बाद अगर वो कोई स्टूडेंट ये चाहेगा कि मैं डिग्री कंप्लीट कर लूँ, बाद में देखता हूँ मैं क्या बनूंगा और क्या नहीं, क्या नौकरी मिलेगी, ऐसे दिन जा चुके। अभी स्टूडेंट को जैसे ही डिग्री में एडमिशन लेगा तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कम से कम एक स्किल एजुकेशन लेना चाहिए, ताकि मैं आगे जाके कुछ एंटरप्रेन्योर बन सकूं, या कुछ एक पैरों पे खड़े रहने के लायक तो कम से कम एजुकेशन के, मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ मैं स्किल एजुकेशन हूँ। तो आज के दिन हम लोगों ने 3 स्किल कोर्सेज स्टार्ट किए हैं और आने वाले दिनों में हर स्टूडेंट को एक एक स्किल कोर्स, जो लोकल स्किल है, इंडिजीनियस स्किल है, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा स्किल जिसकी यूज़ बॉम्बे वाले को है, ऐसा स्किल जो लोकल में यूज़फुल हो। तो मुझे सबसे अच्छा थ्रस्ट एरिया लगा एग्रीकल्चर। तो मैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप बनाने का मेरा एक प्रयत्न रहेगा। एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक प्रोग्राम रहता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है न केवल स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, बल्कि आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपर्टाइज़ है, तो आप समाज को क्या दे रहे हैं, आप समाज के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, आपका एक्सपर्टाइज समाज से कैसे शेयर कर रहे हैं। और इसमें मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ उसमें ऐसे किसानों को ज़रूर इन्वॉल्व करूँ जिनको एक सर्टिफिकेशन और कुछ एडवांस हेल्प लगती है कॉलेज के द्वारा, वो भी मिले, और उनका एक्सपर्टाइज भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, खासकर एक्सपीरियंस कॉलेज के स्टूडेंट्स को काम में आए। मैं डॉक्टर अजय सिंह राजपूत, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, नागपुर। गोंदिया जिला के किसानों के साथ साथ मैं पूरे महाराष्ट्र के किसानों को भी बताऊंगा, क्योंकि हम 7 स्टेट्स देखते हैं।
तो सभी के पास मुझे एक मौका मिला, इसके लिए मैं कॉलेज के इस ख़ास तौर पे उनके जो ये जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनको धन्यवाद देता हूँ। और वी आर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के जैसा आप पूछ रहे थे, किसान भाइयों को हमने इसलिए बुलाया गया कि उनको प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कैसे करना चाहिए और भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं उनसे वो कैसे लाभ ले सकते हैं, उस सब की जानकारी देने के लिए हमने किसानों को यहाँ बुलाया है। और इस दौरान एक जो प्रोग्राम जो ऑलरेडी जैसा कि बताया भाई प्रफुल्ल भाई पटेल साहब का जो बर्थडे है उसको भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में ये किसानों का बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम होगा जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि गो फॉर नेचुरल फार्मिंग और आत्मनिर्भरता, उस दिशा में एक प्रयास है भारत सरकार का, कृषि मंत्रालय का। हमारा जो डिवीज़न है INM डिवीज़न, हम उससे इसको प्रमोट करते हैं।